मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस द्वारा पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को बढ़ता देख सुरक्षा में खड़े हुए पुलिसकर्मियों द्वारा वाटर कैनन से पानी छिड़क कर लोगों को चित्तर बितर किया गया, जिसमें कई मीडिया कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एडवोकेट विनोद द्विवेदी जी द्वारा आरोप लगाया गया है कि जनता काफी आहत है, क्योंकि पहले ही महंगाई काफी बढ़ रही है और उसके बाद जिस तरह से शहर पर नए कर लगाकर दोहरी मार की जा रही है, उससे जनता आहत है और कांग्रेस जनता के साथ हमेशा इस तरह का प्रदर्शन करती रहेगी। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा विनोद द्विवेदी जी ने। जी सर, बताइए, कल कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन हुआ, इसमें कई लोग घायल हुए, पीसीसी चीफ भी घायल हुए, मीडिया कर्मी भी घायल हुए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनहित के मुद्दे को लेके अगर विपक्षी दल कोई प्रदर्शन कर रहा है तो सत्तारूढ़ दल को इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए। क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे थे विपक्षी दल वाले? वो तो वही मुद्दे उठा रहे थे जो जनहित के थे। आप लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ना मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप है ना टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं करेगा क्या कोई? जनता नहीं कर रही? जनता के समर्थन में अगर सत्तारूढ़ दल इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है तो आप क्या उसको तानाशाही रवैये से आप दबाएंगे? दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार को लेके आप कितने निरंकुश हो गए? आपका भ्रष्टाचार खुलते चले जा रहे हैं। नगर निगम जैसी जगह पे करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से आप लोग उसको नकार रहे हो, तो क्या इसका विरोध भी विपक्षी दल नहीं करेगा? पहली बार इंदौर में कांग्रेस ने एक विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाते हुए कल जो प्रदर्शन किया वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज़ कि मैं अब इस प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में नई ऊर्जा पैदा हो गई है और ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही इस प्रकार के विरोध बढ़ते चले जाएंगे और हो सकता है कि अब हम लोग कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उसको भी दूर करते हुए इन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को भी बाध्य हो जाएंगे। जैसा कि महापौर ने आज बयान दिया है मीडिया के समक्ष, उन्होंने कहा है कि हमने जो ये करों में वृद्धि की है 15 साल बाद की है, जैसा कि महंगाई भी बढ़ रही है, साथ ही साथ लोगों का रोजगार, उनका कहना है कि रोजगार में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, तो कर में भी वृद्धि होगी। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? रोजगार कहाँ बढ़ाया है ज़रा बता दें। आपने हर चीज़ में वृद्धि की है, करों में तो वृद्धि हुई है, महंगाई कितनी है? आप उस आधार पे अगर बात करेंगे तो आपके पास, और चले अगर वृद्धि करना आवश्यक था तो भ्रष्टाचार को रोकना भी आवश्यक था, तो भ्रष्टाचार पे आपने क्या किया? चपरासी आपके करोड़पति निकल जाता है, उसके छापा पड़ जाता है, इंजीनियर के आपके अरबों रुपए की संपत्ति मिल जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें और आप इनको प्रश्रय दे रहे हैं, आपके नेता प्रश्रय दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो सोचना पड़ेगा। महापौर के 2 साल के कार्यकाल पर आपका क्या विश्लेषण है? महापौर को 2 साल में करने को क्या मिला है? नेतागिरी। लोकसभा का चुनाव आ गया, विधानसभा का चुनाव आ गया, इन चीज़ों को लेके वो काम करते रहे, तो किया क्या उन्होंने? उल्लेखनीय काम नगर निगम में कोई ऐसा हो तो बताएं। अभी तो बारिश आ गई है, बारिश में जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए आपका अमला क्या कर रहा है? डेंगू के मच्छरों के कारण डेंगू है और दूसरी बीमारियां पीलिया है, जल जनित जो बीमारियां हैं वो अपना पैर पसारने जा रही हैं। तो इसी स्थिति में आपका अमला क्या कर रहा है? क्या आप किसी बड़ी दुर्घटना या बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हो जाए तो हमें ना मगरमच्छी के आंसू बहा लें? निगम में भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली आगे वाले समय? हम तो इसी प्रकार से इनको बाध्य करेंगे, नंगा करेंगे, इनके भ्रष्टाचार जो है वो ओपन होंगे। एक बार हाल ही में मेरा ख्याल है चुनाव के दौरान भी ये बात जब निकली थी तो इनके एक प्रवक्ता हैं, वो कहते हमने उजागर किया। अरे तो तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार है, तुम ही लोग कर रहे हो, वो उजागर तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हारा गला दबाया गया तो तुमने उजागर कर दिया। तुम ये बताओ कि इसके लिए जिम्मेदार महापौर से लेकर नीचे तक के जो भी लोग हैं, अगर जीत होती है तो कैप्टन की होती है, तो हार किसकी होती है? अगर आप नगर निगम की उपलब्धि बता रहे हो
तो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सब चीज़ें भी तो आपको ही देखना है। एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी, विधि प्रकोष्ठ, प्रदेश उपाध्यक्ष।